अब क्या है, लास्ट पार्ट ये है आज के हमारे लेसन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सवाल आपसे ये नहीं पूछता कि कौन क्या था बोल के, लेकिन सवाल ये पूछता कि कोई इंस्क्रिप्शन, तारीखी हकायक पे आपसे सवाल पूछे जाते, तो वो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि आप किसी भी हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो आपके पास सबूत क्या है, सबूत, सबूत बहुत अहम होता। तो हमारे पास भी हिस्ट्री के लिए सबूत और जराए रहे, सोर्सेस मतलब इनके हिस्ट्री के जराए क्या हैं, कहां से मिला के आप ये बोल रहे हैं कि काकतीय ने 300 साल तक हुकूमत किया। आप पूछेंगे ये बात कहाँ साबित है कि काकतीय जो है आपके चालुक्य के दौर के बाद आए, ये कहाँ साबित है। कोई पूछता कि भाई काकतीय का फाउंडर इनिच है, बल्कि कैसा आपके पास सबूत है। ये सारी चीजों के लिए हमारे पास कुछ सबूत जरूर है। तो सोर्सेस वही है, और अक्सर सवाल हिस्ट्री के सोर्सेस पे आते हैं, तो लिहाजा इस पार्ट को गौर से। तो आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्स हमारे पास क्या है, आर्कियोलॉजी मतलब महकमा आसार कदीमा के भी सबूत हमारे पास है, और लिटरेरी मतलब जो किताबों में लिखे गए हैं वो भी सबूत हमारे पास हैं। ठीक है, तो ये मालूमात क्या करते हैं कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ काकतीयास के अलग अलग पहलुओं के बारे में अहम तरीन मालूमात फराहम करते। तो ये क्या क्या है सोर्सेस, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस है, एपिग्राफ्स है, महकमा आसार कदीमा के सोर्सेस है, कतबे हैं, कतबे बहुत ज्यादा, मैं अक्सर बोलते रहता हूँ कतबे बहुत ज्यादा मशहूर है। इसी तरह सिक्के बहुत मशहूर है, मॉन्यूमेंट्स मतलब मकबरे हैं, मकबरा है किसी का, या फिर कोई मजार है या कुछ और चीज है, तो वो भी जो है बहुत ज्यादा मशहूर है। तो अब कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट सोर्सेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा गौर से सुनिए। तो फर्स्ट जो पार्ट है वो एपिग्राफिकल सोर्सेस मतलब कतबे। ठीक है, बहुत ज्यादा मशहूर रहते हैं कतबों पे, बहुत सवाल आते हैं। कतबों पे सवाल कैसे आते, ये कतबा कौन जारी करे थे, या ये कतबा किसका था, इस तरह के सवाल अक्सर आते। तो द एपिग्राफ्स ऑप्शंस इशूड बाय काकतीयास, देयर मिनिस्टर्स, जनरल्स एंड कंटेम्पररी रूलर्स आर प्रोवाइडिंग वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ काकतीय हिस्ट्री। तो काकतीय हिस्ट्री कैसा पता चलता, या तो काकतीयास ने उन कतबों को जारी किया, या उनके वुजरा ने जारी किया, या उनके जनरल्स ने जारी किया, या उनके हम असर लोगों ने उन कतबों को जारी किया। तो वो क्या कतबे हैं जिनके बारे में हम लोगों को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आप पढ़ेंगे हम लोग, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मुलुगु ग्रांट, तो मुलुगु ग्रांट ये कब की तारीख का है, ये मुलुगु ग्रांट इंस्क्रिप्शन है, ये असल में एपिग्राफ है, ये एक कतबा है 956 सीई। ठीक है, जैसा हम लोग बताए 10वीं सदी से, तो 956 मतलब 10वीं सदी है। तो ईस्टर्न चालुक्यन प्रिंस दनर नावा ये था, इसकी तरफ से जारी किया गया। ठीक है, मुलुगु ग्रांट किसने जारी किया बोल के सवाल आता, तो क्या बोलना, ये जवाब है इसका, दनर नावा। तो ये क्या है, ये जो है ये कतबा किस किस बारे में है, ये बताया जाता है कि फर्स्ट टाइम अबाउट द नेम ऑफ काकतीय चीफ गुनद्याना। तो ये जो गुनध्या अलग है, तो गुनध्याना के जो काकतीय का जो हेड है, जो मशहूर शख्स है, उसका नाम पहली बार इस कतबे में जिक्र किया जाता है। मुलुगु ग्रांट बहुत ज्यादा मशहूर है, एग्जाम पॉइंट ऑफ। जी बिल्कुल, आज की पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, पीडीएफ ऑलरेडी ग्रुप में शेयर किया गया है। इसी तरह हनुमकोंडा 1000 पिलर टेम्पल इंस्क्रिप्शन, बहुत ज्यादा हम लोग इसको तेलुगु में बोलते हैं वेई स्तंभाला गुड़ी, 1000 पिल्लरों की मंदिर है, ये भी काकती। इसको ये किसका इंस्क्रिप्शन है, जारी की किसकी तरफ से किया गया, रुद्रदेवा की तरफ से जारी किया गया। कब, 1163 में जारी किया गया। इसमें क्या जिक्र है, क्लियरली मेंशन्ड द डिक्लेरेशन ऑफ सॉवरेन पावर बाय हिम। तो रुद्रदेवा ये बताता कि मैं एक खुद मुख्तार सल्तनत को कायम कर रहा हूं, इस तरह से इन्होंने हनुमकोंडा 1000 पिलर इंस्क्रिप्शन में जिक्र किया है। तो इंस्क्रिप्शन का नाम, किसकी तरफ से जारी किया गया, किस साल जारी किया गया, और वो इंस्क्रिप्शन किसके बारे में है, ये जानना एग्जाम के हिसाब से बहुत ज्यादा जरूरी है।
इसी तरह बయ్యారం टैंक इंस्क्रिप्शन, तो बయ్యారం में एक टैंक है। बయ్యారం कहाँ पे है? पहले खम्मम में था, ठीक है, खम्मम डिस्ट्रिक्ट में है बయ్యారం। तो ये बहुत ज्यादा जो मिनरल्स है जमीन के अंदर, जो आयरन वगैरह है, आयरन की जो धात है वो वहां पे मौजूद है, ठीक है। बయ్యారం बहुत ज्यादा मशहूर है तेलंगाना ज्योग्राफी के हिसाब से भी। तो ये बయ్యారం टैंक इंस्क्रिप्शन, इसको कौन जारी किया? मैलाम्बिका ने जारी किए। ये कौन है? सिस्टर ऑफ गणपति देवा, इसने जारी किया। कब जारी किया? 1219 में जारी किया। क्या है ये इंस्क्रिप्शन? थ्रो सम लाइट ऑन जीनियोलॉजी ऑफ काकतीयास। तो काकतीयास के जो शिजरा है, उनका जो नसब है, उनके खानदान के तफसीलात हैं, वो जो है जारी किए गए। तो एग्जाम में कभी सवाल ऐसा भी आता कि वो कौन सा इंस्क्रिप्शन है विच टॉक्स अबाउट द जीनियोलॉजी ऑफ काकतीयास, ऐसा भी सवाल आ सकता। तो आप बोलना बయ్యారం टैंक इंस्क्रिप्शन। या ये भी सवाल आता बయ్యారం टैंक इंस्क्रिप्शन को किसने जारी किया था, तो आप बोल सकते मैलाम्बिका। तो सवाल किसी भी पहलू से पूछा जा सकता। मैं खुद एक सवाल मेरे पास भी है, पुराने अगर पेपर्स देखें तो, अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन स्टेटेड इन एपिग्राफ, बయ్యారం टैंक मैलाम्बिका की तरफ से बनाया गया। इसी तरह एक और सबसे मशहूर इंस्क्रिप्शन है मोटुपल्ली अभया शासनम, ठीक है, मोटुपल्ली। इसको तो अच्छे से याद रखिए आप लोग। क्यों? क्यों अच्छे से याद रखिए? मोटुपल्ली जो है ये तेलंगाना में नहीं, ये आंध्र प्रदेश के प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। तो मैं जैसा अभी बताया था कि काकतीयास ने सिर्फ तेलंगाना की सरजमीन पे हुकूमत नहीं किया, बल्कि ये लोग आंध्रा के हिस्से पे भी हुकूमत किए थे। तो वहां का ये मोटुपल्ली जो नाम है, ये एक समंदरी जगह है जहां पर एक मशहूर पोर्ट भी है, ठीक है। इसको कौन जारी किया? किंग गणपति देवा ने इसको जारी किया था। और इस कतबे में, ये कब का है? 1244 का है, जिसमें एक्सटर्नल ट्रेड कैरिड अबाउट फ्रॉम मोटुपल्ली पोर्ट। ये जो मोटुपल्ली पोर्ट है, ये समंदरी जगह से जो बैरूनी तिजारत, एक्सटर्नल ट्रेड मतलब वो तिजारत जो बैरून मुमालिक के साथ होती, उस तिजारत के तफसीलात मोटुपल्ली अभ्यास शासनम में मौजूद है। It is also mentioned the elaborate arrangements made by the king to protect the external traders by providing them with concessions. तो इस कतबे में मोटुपल्ली अभ्यासा शासनम, जिसको गणपति देवा ने जारी किया है, उसमें यह भी बताया गया है कि वो क्या इंतजामात हैं जो बैरून मुमालिक से आने वाले ताजरों की हिफाजत के लिए किए गए हैं बादशाह की तरफ से। तो आप सोचिए कितना अहम होगा। उस हिसाब से मोटुपल्ली अभ्यासा शासनम है। तो आपको क्या याद रखना है? कतबा याद रखना है, उसका साल याद रखना है, किसने जारी किया वो याद रखना है, और वो कतबा किसके बारे में है वो याद रखना है। तो मैं अभी जैसा बताया मोटुपल्ली, तो मोटुपल्ली याद रखिए, लेकिन वो एक समंदरी जगह पे है, तो इसलिए आप लोगों को समंदर बोलते ही तिजारत याद आ जाना, ठीक है। तो इस तरह से आप कुछ ना कुछ लिंक बनाइए जरूर। इसी तरह मलकापुरम एपिग्राफ है, ये कब का है? 1261 का है। ये क्या है? एन ऑफिशियल ऑफ रुद्रमा देवी। ये लेडी किंग है, खातून किंग है। ये किंग नहीं बोलते उसको, क्या बोलते हैं उसको? उन्हें रानी थी, उन्हें मशहूर है, बहुत ज्यादा पावरफुल है ना। तो उसके ऑफिशियल ने, उसके एक ऑफिसर ने जारी किया था मलकापुरम कतबे को। उसमें क्या है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है काकतीयास के दौर में, जिसको बोलते विद्या मंडपम, विद्या मतलब तालीम को बोलते, विद्या मतलब तालीम, मंडपम मतलब मंडप। ये देखो, कोई ऐसा मार्क कर दिए तो इसलिए मेरे बुक पे मार्क आ जाता। तो ये हमारे स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम है, तो हम कुछ नहीं बोल सकते उन लोगों को। तो रुद्रमा देवी के दौर में जो तालीमी इदारे कायम किए गए थे, तो काकतीयास के दौर में जो तालीमी इदारे रहते उसको क्या बोलते? विद्या मंडपम बोलते। तो उनके तफसीलात मलकापुरम एपिग्राफ में मौजूद है। तो ऐसा भी सवाल आ सकता। इसी तरह चंदूपटला, तो ये एक इंस्क्रिप्शन है 1279 का, इश्यूड बाय पुव्वला मुम्मड़ी। ये क्या है? हु वाज वर्किंग अंडर रुद्रमा देवी जनरल मल्लिकार्जुना।
तो ये रुद्रमा देवी रानी है, इसका एक जनरल है मल्लिकार्जुना, उसके अंडर काम करने वाले जो पुव्वुला मुम्मड़ी है, उसने इस इंस्क्रिप्शन को जारी किया। ये क्या है? वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रुद्रमा डेथ। ठीक है, ये रुद्रमा देवी है, इसके डेथ के बारे में बहुत ही अहम तरीन मालूमात मौजूद है। और इन हर अटेम्प्ट टू क्रश द रिवोल्ट ऑफ कायत्सा अंबदेवा, ये जो नाम है ना कायत्सा अंबदेवा, इसने बगावत किया था रुद्रम देवी के साथ। ठीक है, ये कायत्सा अंबदेवा ये इतना मशहूर है, इतना मशहूर है, जैसा आप वो उर्तुगरल गाजी अगर कोई देखा तो उसमें जो है एक रहता, उसका नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, तो वो हमेशा इधर भी रहता उधर भी रहता, तो बहुत मशहूर किरदार रहता, मैं भूल गया मैं। तो इस तरह जो है उर्दुगलू। ये एक बहुत मशहूर किरदार है कायद सा अंबदेवा का। तो ये एक बहुत रुद्रमा देवी के साथ बगावत का ऐलान करके बगावत करके अपना एक हिस्सा जो है, अपनी एक हुक्मरानी शुरू कर लेते ना। तो वो पूरे तफसीलात, उसके बाद रुद्रमा देवी का जो डेथ होता उसके बारे में, ये सब इंस्क्रिप्शन में मौजूद है, जिसको बोलते हैं चंडूपाला, एक मकाम है, वहां पर जारी करदा इंस्क्रिप्शन है ये। ठीक है, आई होप यहाँ पर क्लियर है। जितने आसार कदीमा के जो इंस्क्रिप्शंस है, वो जो है इंशाल्लाह मैं जरूर अपना नंबर शेयर करूंगा, लेकिन पहले क्लास में तवज्जो दीजिए। तो इंस्क्रिप्शंस में आसार कदीमा में क्या आ गए अभी तक? एपिग्राफिकल में 6 इंस्क्रिप्शंस मशहूर है। मुलुगु ग्रांट, हनुमकोंडा 1000 पिल्लर अभी भी है ये, बయ్యారం टैंक इंस्क्रिप्शन 3, मोटुपल्ली अभ्यास शासनम 4, मलकापुरम एपिग्राफ 5 और चंडूपाला इंस्क्रिप्शन 6 हो गए। ठीक है, इसको कौन जारी किए ये नाम भी याद रखिए, इसका पीडीएफ आपको दे दूंगा मैं। ये 4, ये 5, ये 6। ठीक है, अब क्या है लिटरेरी सोर्सेस क्या हैं? तो यहाँ पे जो लोग किताबों के जरिए लिखते हुए जो काकतीय पे किताबें लिखे थे उनके बारे में, पुराने मुअर्रिखीन जो उनके दौर में के जो मुअर्रिखीन थे, उन्होंने क्या किताबें लिखा और उन किताबों के जरिए क्या मालूमात मिली, उनके बारे में तफसीलात मौजूद है। बहुत ज्यादा गौर से सुने। अभी तक एपिग्राफिकल सोर्सेस पढ़ लिए, अभी क्या है लिटरेरी सोर्सेस। तो पहले लिटरेरी सोर्सेस उतने ज्यादा नहीं चलते थे। पहले क्या थे कि शातवाहनास के दौर में कोई शायरी कर दिया तो उस शायरी के जरिए उस दौर के हालात को पता करते थे। अभी क्या है, एक हजार साल आगे बढ़ गए, तो यानी 1100-1200 का दौर है, तो उस दौर में किताबें भी लिखी गई थी, तो उन किताबों का हम जिक्र करेंगे। और इन किताबों के बारे में भी ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ कि कितने ओल्ड पेपर्स में पढ़ा था मैं, मतलब रिवीजन के तौर पे, वहां पे ये सब सवाल आते रहते। हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिटरेरी सोर्सेस के बारे में पढ़ना। ओके, तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ काकतीयास मेनी संस्कृत तेलुगु वर्क्स वर रिटन बाय पोइट्स एंड स्कॉलर्स। तो काकतीयास के दौर में, उनके दौर में जो लिखा गया उनकी बात कर रहे हैं कि संस्कृत और तेलुगु जबान में बहुत ज्यादा किताबें लिखी गई। अब क्या है, वो किताबें मुसन्निफीन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एक किताब है बसवा पुराणम। ठीक है, बसवा पुराणम बहुत ज्यादा मशहूर है, इसको आप बसवा पुराणम, लोग हमारे क्लास में अटेंड कर रहे हैं, लेकिन कोशिश कीजिए एक नोटबुक और पेन अपने साथ रखने की। ठीक है, शैलो क्लासेस मत करिए। शैलो क्लासेस मतलब बैठे, और कुछ ऐसे भी लोग हैं माशाल्लाह हमारे क्लास में, कभी कभी वीडियो ऑन कर देते, मेरे को शो करते रहता, ऐसा लेटे हुए क्लास सुनते। तो आप खुद सोचिए कि आपको क्या फायदा पहुंचेगा। तो ऐसा नहीं, बैठिए, पेन लीजिए, पेपर लीजिए। ठीक है, कुछ नोट करिए। नोट्स के बगैर क्लास इज शैलो क्लास है। शैलो क्लास मतलब जैसा बोलते हैं ना, आपको बिरयानी खाना है, तसव्वुर कर लिए बिरयानी है मैं खा रहा हूं, तो आपको जो है उससे कुछ फायदा हासिल नहीं होता। तो प्लीज, तो ये जो नाम है बसवा पुराणम, ये ये क्या है कि उस दौर के बादशाहों के बारे में, उनकी तारीख के बारे में, उनका जो शाहनामा बोलते, शाहनामा आप समझते ना। मैं एमए पर्शियन एंड अरबिक का स्टूडेंट हूँ, मैं एमए अरबिक हो गया मेरा, लेकिन अभी एमए पर्शियन भी कर रहा हूं मैं। तो बसवा पुराणम अब शाहनामा बोलते हैं, जहां पे बादशाहों की तारीख लिखते हैं।
ठीक है, तो ये वही है बसवा पुराणम। तो इसको लिखने वाला कौन है? पालकुरीकी सोमनाथा। इतना जबरदस्त तेलुगु और कन्नड़ा का शायर है पालकुरीकी सोमनाथा, बहुत ज्यादा मशहूर है, इसको नोट कर लीजिए, इसका सवाल आया था कहीं। ठीक है, शायद ग्रुप 2 में आया था, इससे पहले इसके बारे में सवाल आया था। पालकुरीकी सोमनाथा ने क्या लिखा? तो इसने दो किताबें लिखा। एक है पांडित पंडितरध्या चरित्रम। चरित्रम मतलब खुद तारीख को बोलते। और बसवा पुराणम, दो किताबें इसने लिखा था पालकुरी की सोमनाथा, जो कि उन दो किताबों में उस दौर के बादशाहों की तारीख का हवाला मिलता। इसी तरह शिव योग सरम ऑफ कोलानी गणपति देवा। तो ये कोलानी गणपति देवा, ये भी जो है काकतीय दौर का स्कॉलर है। इसने शिव योगश्यारम इस किताब को लिखा था, कोलानी गणपति देवा। ठीक है, ये जो है, सॉरी, ये स्कॉलर ने मोनार्क है, ये एक हुक्मरान था, तो इसने भी एक किताब लिखा था। इसी तरह एकाम्रनाथा, इसने भी एक किताब लिखा प्रताप चरित्रम। ये आज भी है, ये किताब 1000 साल पहले लिखा, लेकिन आज भी ये किताब, इसका भी पीडीएफ में देख रहा था ऑनलाइन, ये भी मौजूद है। एक आम्रनाथा, ये भी स्कॉलर था। इसी तरह त्रिधाभी रामम, ये क्या है? विनुकोंडा वल्लभारसिया वल्लभराया। ठीक है, ये भी जो है किताब है, खाली आप पढ़ लीजिए, 1 से 2 3 बार रिवाइज करें तो आपको खुद याद हो जाता। इसी तरह प्रताप रुद्रा योग भूषणम ऑफ विद्यानाथा, तो ये किताबें हैं। फिर इसी तरह नृत्य नृत्य वाली ऑफ जायापा सेनानी, तो ये किताब भी है। ये भी आप थोड़ा सा 1 2 बार रिवाइज करिए, असल में संस्कृत बुक है तो जल्दी अपनी जबान भी नहीं पलटती है किताब में। तो ये जो है, और इसी तरह कासे सिद्धप्पा की किताब है सिद्धेश्वरा चरित्रम, ये उस दौर के बादशाहों के ऊपर लिखी गई थी। तो ये क्या है? प्रोवाइडिंग वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट पॉलिटिकल, सोशियो इकोनॉमिक एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ द पीरियड। इस दौर में सियासी, समाजी, माशी और मजहबी हालात के बारे में ये पूरे किताबों में लिखे गए। लेकिन ये जो पालकुरी की सोमनाथा है, इसका नाम जरूर याद रखिए। ये तेलुगु और कन्नड़ा का बाइलिंगुअल पोइट है, बहुत ज्यादा मशहूर है। इसके अलावा अब कुछ मुस्लिम मुअर्रिखीन हैं। अब थोड़ा सा, अब हमारी जबान भी पलटती है, अब आपको बताता हूं मैं। बिसाइड द अबव मेंशन्ड संस्कृत एंड तेलुगु वर्क्स, लोग बोलते हैं ना कि मतलब उनके दौर में मुसलमान जब तक थे, कभी हमारे लोगों पे नहीं लिखे। लेकिन अब सुनिए जरा, उन लोगों को आप लोग बताना कभी कि मुसलमान क्या नहीं करे थे। तो तेलुगु और संस्कृत के अलावा कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स ने भी काकतीयास के बारे में किताबें लिखी। तो क्या है? तारीख फरिश्ता। तारीख फरिश्ता मतलब फरिश्ते की तारीख नहीं है ये। तारीख फरिश्ता मतलब मोहम्मद कासिम फरिश्ता एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं ना, ठीक है, जो कि सफवी सल्तनत है, ईरान की सल्तनत, ईरान की सफवी सल्तनत, वैसे तो ईरानी है नो, लेकिन इनको इंडिया इतना पसंद था, इतना पसंद था कि वो हमेशा के लिए इंडियन बन गए, इंडिया में आ गए। और जो है उस दौर में जो है ये, आई थिंक ये उस दौर में शायद दिल्ली सुल्तान या बहमनी सुल्तान के पास आके जो है उनके दरबार के अदीब बन गए, अदीब। ठीक है, क्या नाम है उनका? मोहम्मद कासिम फरिश्ता। इन्होंने भी, इनकी किताब क्या है? तारीख फरिश्ता। जैसा एक बैहकी बोल के बहुत बड़े मुसन्निफ है, तो उनकी किताब तारीख बैहकी है, तो वैसा ही ये क्या है? तारीख फरिश्ता है। तो कोई ये ना बोले कि ये फरिश्ते की तारीख है, बल्कि ये मोहम्मद कासिम फरिश्ते की लिखी गई किताब है, जिसमें काकतीय सल्तनत और उस दौर के हालात का जिक्र मिलता है। इसी तरह फुतुहुस सलातीन, अबू मलिक इस्लामी, अबू मलिक इस्लामी है ये नाम है, या लिख लिया देखिए, अबू मलिक इस्लामी है। फुतुहुस सलातीन मतलब बादशाहों के फतूहात के बारे में है ये, ठीक है, फुतुहुस सलातीन। और इसी तरह तारीख फिरोज शाही, जिसको जियाउद्दीन बरनी ने लिखा है, और ये बहुत बड़े स्कॉलर है, ठीक है, जियाउद्दीन बरनी ने।
इस उन्होंने इस किताब को लिखा है। तो क्या किया, प्रोवाइडिंग सम फैक्ट्स अबाउट द मुस्लिम इन्वेजन इन वरंगल एंड इट्स कॉन्क्वेस्ट। तो जो मुस्लिम इन्वेजन्स हुए थे वरंगल की सरजमीन पे, उसके बारे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये लोग प्रोवाइड करे थे। इसके अलावा मार्को पोलो, इसका भी नाम एग्जाम में आया था। ये कौन था? ये वेनिस जो है, वेनिस जो अभी इटाली में मौजूद है, वहां का ये बहुत बड़ा ट्रेडर है। ये जो बहुत बड़ा ताजिर है, वो भी जो है काकतीयास के दौर में कई सफरों को किया है, और उसके सफरों रुचिका के बारे सफेद। में भी किताबें मौजूद है। तो उसमें जो है ये रुद्रमा देवी के दौर में जो स्टेट के एक्सटर्नल ट्रेड के बारे में जो उसके जो सफर है, उसमें भी जो है तेलंगाना काकतीयास के दौर के हालात का पता चलता। तो मार्को पोलो क्या था, रुद्रमा देवी के दौर में जो ट्रेड करता था तेलंगाना की सरजमीन में काकतीयास के साथ, तो उसके तफसीलात मौजूद हैं। तो हमारे पास क्या क्या पढ़े आज? एपिग्राफिकल सोर्सेस के बारे में पढ़े, लिटरेरी सोर्सेस के बारे में पढ़े। ठीक है, एपिग्राफिकल सोर्सेस में 6 कतबे थे, वो आप लोग अच्छे से पढ़िए। और लिटरेरी सोर्सेस में जो कुछ किताबें हैं, आप उसको 1 से 2-3 बार पढ़िए, और कोशिश कीजिए याद रखने की। लेकिन आप 2-3 बार अगर रिवाइज करें तो याद हो जाता। और लास्ट में जो हमारे मुअर्रिखीन हैं, खुदा के वास्ते इनके लिए भी खास तौर पे पढ़िए। ठीक है।